नमस्कार साथियों, आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रथ यात्रा का आज 5वां दिन जो कि उत्तर प्रदेश के बागी बलिया से प्रारंभ होने वाला है। और इस समय हम लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती सिताब दियारा के उनके गांव पैतृक गांव में खड़े हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का जनक, जो संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं, जहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वो 70 का दशक, जिसमें जेपी नारायण एक लोक नायक बनकर उभरे और लोक नायक उन्होंने लोकतंत्र में सिखाया कि लोकतंत्र में आप कहीं भी हो, लेकिन लोकतंत्र में जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो निश्चित रूप से सरकारें हिल जाती हैं। आज यहाँ पर एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का ये कारवां यहाँ पर विजय बंधु जी के नेतृत्व में उनकी जन्मस्थली जन्म स्थान पर आ गया है, उनके गांव में आ गया है। और इस गांव में वो आकर के इस पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि चाहे जितनी सरकारें लोकतंत्र में सशक्त हो, लेकिन जब जब उन्होंने तानाशाही की है, बर्बरता की है, तो निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल किए गए हैं। ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती सिताब दियारा से विजय बंधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज यहाँ से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का महान आगाज उत्तर प्रदेश की धरती में होने जा रहा है। मैं विजय बंधु जी से पूछना चाहूँगा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती से, जो कि एक इनका गाँव पैतृक घर है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो आप यहाँ से पूरे देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के संबंध में? देखिए, हमारे देश का जो लोकतंत्र है बहुत गहरा है, और जब भी सरकारें अत्याचार और तानाशाह की तरफ बढ़ी हैं, निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति आया है, और उसमें जेपी जी का सबसे बड़ा नाम है। क्योंकि जिस समय उस समय सरकारें जो थी वो सोचती थी कि अब हम ही रहेंगे, ऐसा ही सोचती थी। लेकिन जब अत्याचार बढ़ा तो लोक प्रकाश जननायक जेपी जी ने एक बीड़ा उठाया और निकल पड़े, और उसका निकलने का नतीजा रहा कि जो तानाशाह सरकार थी उस समय वर्तमान की, उसको ध्वस्त किया, और देश की जनता में मैसेज गया कि इस देश की जनता सबसे महान है, लोकतंत्र महान है, न कि सरकारें, न कि उस समय तत्कालीन शासक लोग महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग यहाँ प्रेरणा लेंगे और यात्रा आगे यहाँ से शुरू करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यात्रा यहाँ से और ऐतिहासिक कदम की तरफ बढ़ेगी, सफलता की तरफ बढ़ेगी। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से सूचनाएं आ रही, मैसेज आ रही हैं, और खासकर भी बलिया जहाँ स्टार्ट हो रहा है, बहुत उमंग है। लोग ब्लॉक ब्लॉक से निकल चुके हैं, और आज ये बलिया, बागी बलिया जो जाना जाता है, एक नया संदेश यहाँ से देगा कि हाँ, वास्तव में बागी बलिया की जो मिट्टी है वो किसी भी दौर में किसी भी सरकार से लड़ने में सक्षम है, और एक नया दिशा देने का काम करती है। हिंदुस्तान में बहुत से चरण देखे हुए हैं, जिस प्रकार से जेपी का जो आंदोलन है, जिसमें कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उस समय 70 के दशक में एक छोटे से गांव में, जैसा मैं देख पा रहा हूं, सिताब दियारा में आज सरकार ने बहुत बड़ा स्मारक उनके नाम बनाया, लेकिन अभी पीछे जो एक गाँव दिख रहा है, गाँव उनका है, और ये गंगा जी के किनारे बहुत ही एक साधारण सा गांव रहा होगा। तो लोक नायक जयप्रकाश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने विश्व के लिए संदेश दिया, वो हमारे लिए, आपके लिए क्या कैसे प्रेरणा स्रोत है? देखिए, उससे प्रेरणा मिलती है कि अगर हम सच्चाई के राह पे हैं, हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सामूहिकता की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आंदोलन सफल होता है। और हमारा भी जो ये आंदोलन है एनपीएस निजीकरण के खिलाफ, ये लाखों लाख लोगों की उनके बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। इसलिए ये आंदोलन भी सफल होगा, और गांधी से शुरू हुआ, आज जेपी तक पहुंचा है। आगे हम लोग और जो महापुरुष हमारे होंगे उनसे प्रेरणा लेंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे, और हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे साथ विजय बंधु जी जुड़े हुए थे, और ये जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाया है कि कितना भी एक स्वस्थ लोकतंत्र ही स्वस्थ सरकारें, स्वस्थ समाज दे सकता है। तो जेपी का ये आंदोलन आज एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा के माध्यम से इस ऐतिहासिक धरती से कारवां आगे बढ़ता हुआ। इनोवेशन इंडिया के लिए मैं कुलदीप कुमार सैनी, सिताब दियारा से।